नमस्कार, मैं हूँ इंदु आहूजा और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। कुछ समय पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बहुत ही जल्द हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो ऐसे में कोई भी वीडियो के थ्रू अगर आपके काम हुए हैं या हमारे उपाय आपके जीवन में अगर बदलाव लेके आए हैं, तो आप हमें वीडियो बना के वो भेज सकते हैं। अगर आप अपना नाम बताना नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप ये बता दीजिए कि कौन से शहर में आप रहते हैं या कौन से कंट्री में आप रहते हैं और कौन से पर्टिकुलर वीडियो से या कौन से पर्टिकुलर उपाय से आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। तो उन्हीं में से सबसे पहले जो आज मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है डॉक्टर नताशा, जो कि यूके की रहने वाली है। उनके हमारे उपाय अपना के क्या क्या जीवन में परिवर्तन आए हैं वो आप लोगों को पर्सनली यहाँ पे अब बताएंगी। हरिओम मैडम एंजल, मैडम इंदु आहूजा। हरिओम ऑल द वीवर्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं हूँ डॉक्टर नताशा फ्रॉम यूके। मैं यूके की रहने वाली हूँ। मैं यूके की सिटीजन हूँ। और मैं मैडम इंदु आहूजा का, मैडम एंजल का, आप सबका शुक्राना और थैंक यू अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने और मैडम इंदु आहूजा ने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि इस प्लेटफॉर्म में आके मैं कुछ चमत्कार, कुछ मिरेकल्स मैडम इंदु आहूजा के बता सकूं। थैंक यू आप सबका वंस अगेन टू मैडम एंजल एंड वीवर्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर नताशा है। मैं इंडियन ओरिजिन हूँ, लेकिन मैं यूके की सिटीजन हूँ अभी, और मैं यूके की रहने वाली हूँ। मैं यूके में ही रहती हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत दुःख, बहुत तकलीफ़ें, बहुत मुश्किलें, बहुत प्रॉब्लम्स, अनेकों प्रॉब्लम्स, बहुत सारी नेगेटिविटी ने घेर रखा है। जैसे मेरी ज़िंदगी में जैसे ना दुःख, तकलीफ़, मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी ने डेरा डाल रखा है। अगर मैं आपको विस्तार से बता दूँ मेरी स्टोरी, मेरी कहानी, तो आप सारे रो पड़ोगे। मैडम इंदु आहूजा, मैडम एंजल रो पड़ेंगी। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वज़ह से कोई रोए। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं आप सबको खुशी बाँटूँ। चमत्कार जो मैडम इंदु आहूजा ने जो किए मेरे साथ, वो मिरेकल्स की कहानी मैं आपको बताऊँ। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, मेरी शादी हुई है 2018 में। यूके में हुई है। यूके में मेरे पति रहते थे। मेरी शादी यूके में हुई है 2018 में। अचानक किसी कारण मेरे हस्बैंड को कुछ इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स के कारण उनको डिपोर्ट कर दिया गया, और वो दिल्ली के रहने वाले हैं और वो दिल्ली चले गए, और मैं यहाँ पे अकेली रह गई। और मैं यहाँ पे सॉलिसिटर मतलब वकीलों के चक्कर काटने लगी, कोर्ट के चक्कर, इमिग्रेशन के चक्कर काटने लगी। कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। सब कह रहे थे कि केस बड़ा डिफिकल्ट है, उनको लाना बहुत मुश्किल होगा। कुछ सॉलिसिटर पे केस लिए भी नहीं थे। कोई केस पकड़ लेने को तैयार ही नहीं था। और कुछ सॉलिसिटर ने लिए हैं, और उन्होंने मेरे 80 लाख रुपए इंडिया के और 80,000 पाउंड यूके के करेंसी के हिसाब से मेरे लॉस हो गए, नष्ट हो गए। वीज़ा 2-3 बार रिफ्यूज़ हो चुका, और मैंने कई सॉलिसिटर के पास गई, सब ने मना कर दिया। और एक सॉलिसिटर के पास गई, उन्होंने कहा कि पहली बार तो लगेगा नहीं, दूसरी तीसरी बार ऐसे लगेगा, ऐसे बोले वो सॉलिसिटर ने। तो ऑलरेडी 3 बार रिफ्यूज़ हो चुका था वीज़ा, तो अब मैं क्या करती? तो अचानक से अगस्त 2020 में मैं ऐसे ही अपनी मोबाइल पे स्क्रॉल कर रही थी, तो मैडम इंदु आहूजा के मैंने कुछ चैनल्स देखे, 1-2 चैनल्स, 1-2 वीडियोज़ देखे। पहली-पहली बार था, कुछ समझ नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने एक 15-20 दिन बाद फिर से मैंने देखा कि नहीं, मैं देखती हूँ। मैडम इंदु आहूजा मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी, किसी देवी से कम नहीं लगी। तो मैंने उनके चैनल को फिर से खोला, देखा, तो मैंने उनके कुछ उपाय किए, तो मेरे को अच्छा लगने लगा। जैसे नेगेटिविटी रिमूवल है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की जनरेशन नेगेटिविटी रिमूवल को, ऐसी चीज़ों को मानती नहीं है। तो वो सारे मैं करने लगी, उससे मेरे दिल को सुकून लगने लगा, मेरे को पॉज़िटिविटी महसूस होने लगी, मेरे को कुछ अच्छा लगने लगा। नहीं तो मैंने ये घर जो अभी रहती हूँ, वो मैंने 4 साल पहले खरीदा था, और ये घर में मेरे को हमेशा नेगेटिविटी महसूस होती रहती थी। लेकिन जब से मैंने मैडम एंजल के बताए हुए छोटे-छोटे उपाय करने लगी, मेरे को पॉजिटिविटी महसूस होने लगी। फिर मेरे को मैडम इंदु आहूजा पे अच्छा अपने आप ही बस विश्वास जाग गया, और मैंने अगस्त में उनसे कंसल्ट किया उनसे, और मैंने बताया मेरे पति का वीज़ा का चक्कर है, ऐसे प्रॉब्लम से 2.5 साल हो गई हमारी शादी होके, और 2.5 साल से मेरे पति इंडिया में हैं, और उनको वीज़ा नहीं लग रहा है, बहुत मुश्किल डिफ़िकल्ट केस है, उनका आना बहुत मुश्किल है। तब मैडम इंदु आहूजा ने ये कहा, उन्होंने कहा, "घबराओ नहीं डॉक्टर नताशा, सब ठीक हो जाएगा, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड दिसंबर 2020 तक
यूके तुम्हारे पास पहुँच जाएँगे। उन्होंने मुझसे वादा किया और उन्होंने मुझे कैंडल रेमेडी, वाटर थेरेपी, दिया मैजिक, और ऐसे छोटे-छोटे उपाय, और मट्टी में दबाने वाली जिसमें लौंग, इलायची डाल के पेपर में विश लिख के मंदिर में रखना है, मिट्टी में दबाने वाली वो, और 5-5 555 रेमेडी, और काफ़ी सारी छोटी-छोटी रेमेडीज़ बताई थी, वो सारे मैं करती रही। और फिर एकदम से मेरे को फिर से अक्टूबर में मेरे को कोर्ट से लेटर आया कि हमको कोर्ट जाना पड़ेगा, और कोर्ट में हियरिंग होगी, और कोर्ट का जज वो डिसाइड करेगा कि मेरे पति को वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं बहुत घबरा गई और मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई दिल्ली में। तो हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑलरेडी 3 बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका था। अब क्या करें ना, क्योंकि शादी हो चुकी थी मेरी, तो मैं क्या कर सकती हूँ ना, अपने पति को लाना मेरा सबसे पहला धर्म है यहाँ पे। तो मैं लड़ रही थी इमिग्रेशन से, कोर्ट से, सॉलिसिटरों से, वकीलों से, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहीं से कोई आसार नज़र नहीं आ रहा था। फिर मेरे मैडम एंजल से कंसल्ट किया, तो मेरे मैडम एंजल ने कहा कि कोर्ट के पेपर्स को येलो कपड़ों से लपेट के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख दो, और बस छोटी-छोटी रेमेडीज़ बताई, और बोली कि इस बात को बस भूल जाना, तुम्हारे पति ज़रूर दिसंबर 2020 तक आ जाएँगे। और मैंने वैसे ही किया, कोर्ट के पेपर्स को येलो पेपर में लपेट के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख के बस भूल गई, और बस छोटे-छोटे जैसे वाटर थेरेपी हुआ, कैंडल रेमेडी हुआ, ऐसे छोटी-छोटी थेरेपी मैं करने लगी। और अचानक से हमको नवंबर में इमिग्रेशन से लेटर आता है कि हमको कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कोर्ट के जज ने हमें लेटर भेजा और फ़ोन किया सॉलिसिटरों को कि हम मेरे पति का जो पासपोर्ट है दिल्ली एम्बेसी में जमा करें, उनको वीज़ा लग जाएगा, और अपना टीबी टेस्ट कराएँ। और जब टीबी टेस्ट कराने बोलते हैं, पासपोर्ट को जब दिल्ली एम्बेसी में, जो यूके एम्बेसी जो दिल्ली में है, वहाँ सबमिट करने बोलते हैं, उसका मतलब है वीज़ा लगने की पूरे चांसेस है। तो अचानक से लेटर आ गया और एक कॉल आ गई, मेल आ गई, सॉलिसिटर को मेल आ गई कि मेरे पति का पासपोर्ट और टीबी टेस्ट यूके एम्बेसी जो दिल्ली में है वहाँ जमा कर दे। तो उन्होंने जमा कर दी। लेकिन एक और लेटर भी फिर आ गई कि हमको इमिग्रेशन की इंटरव्यू देनी पड़ेगी, और हम घबरा गए, मैं और मेरे पति, कि इंटरव्यू कि यूके इमिग्रेशन की जो इंटरव्यू होती है बहुत हार्ड, बहुत डिफिकल्ट होती है। क्योंकि दोनों को, मेरे पति जो इंडिया में है, वहाँ पे इंटरव्यू होगा, मेरा भी इंटरव्यू होगा, दोनों को एक ही साथ यहाँ के गोरे लोग इमिग्रेशन वाले इंटरव्यू करेंगे, और दोनों का सेम टाइम होगा, जो यहाँ पे होगा उसी वक़्त उनका भी इंटरव्यू होगा, और सेम क्वेश्चन्स होंगे, और उनके आंसर्स हमको सेम देने पड़ेंगे हस्बैंड वाइफ को। एक भी गलत होगा तो वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। तो मैं तो ऑलरेडी बहुत डिप्रेशन में थी, मैं बहुत एंटी डिप्रेशन मेडिसिन्स पे थी, बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और टूटी हुई थी, और मेरे हस्बैंड भी डिप्रेस्ड थे, और उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने फिर से तुरंत मैडम को कंसल्ट किया इमरजेंसी में ना, तो फिर कि क्या करें, ऐसे इमिग्रेशन इमिग्रेशन का कल इंटरव्यू है, तो आज हमको पता चला क्या करें। तो मैंने कॉल किया, टीम को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने जल्दी से हमको अपॉइंटमेंट बुक करा दी, अर्जेंट जब मैंने अपॉइंटमेंट। मैडम से कंसल्ट और किया तो मैडम बोली हमारा घबराने वाली अपॉइंटमेंट बुक कोई करा बात दिया नहीं है, मैडम एंजल के बस साथ। मेरे और हस्बैंड तो ये सब बातें नहीं अपॉइंटमेंट बुक मानते। करने के तो बाद जब उन्होंने मेरे मुझे मैडम कहा था कैंडल रेमेडी करूँ और मिरर थेरेपी करूँ बस, और रिलैक्स हो जाऊँ, माइंड को फ्रेश रखूँ बस, पॉजिटिव सोचूँ। तो बस फिर मैंने रात को बैठ के कैंडल रेमेडी किया, मिरर थेरेपी किया, और अगले दिन आप यकीन मानिए, बिलीव मी, मेरा और मेरे पति का इंटरव्यू सेम टाइम पे हुआ। और मेरे पति को जो इंग्लिश आता नहीं था, उन्होंने उस गोरी से कहा कि मैं इंग्लिश में बात करूँगा, और उन्होंने इंग्लिश में बात की। इतने अच्छे से उनकी इंटरव्यू हुई ना कि बस पूछो मत, खुश हो गए वो। और मेरी भी इंटरव्यू बहुत अच्छी हुई, लेकिन मैं डिप्रेशन के कारण 2 क्वेश्चन गलत बोली, जबकि बोलना नहीं था। मैंने 2 आंसर्स गलत बोली, लेकिन मेरे को डिप्रेशन के कारण समझो, या मैडम एंजल की करिश्मा के कारण समझो, मेरे को उन्होंने माफ़ कर दिया। लेकिन मेन चीज़ तो इंटरव्यूअर जो एप्लीकेंट होता है, जो हस्बैंड जो इंडिया में होते हैं, उनका मेन होता है। तो उनका इंटरव्यू इतनी एक्सीलेंट हुआ, उनकी एक भी गलती नहीं हुई, एक भी उनकी गलती नहीं हुई, और हमारा इंटरव्यू में हम पास हो गए, और अगले दिन ही हमको वीज़ा मिला। आप यकीन मानो, अगले दिन हमको वीज़ा मिला, और मेरे पति दिसंबर में आ गए। जैसे कि मैडम एंजल ने कहा था दिसंबर 2020 में आ जाएँगे, तो दिसंबर 2020 में मेरे पति यूके पहुँच गए। आज वो मेरे साथ यूके में हैं।
ये इससे बड़ी करामत, इससे बड़ी करिश्मा क्या हो सकती है? जो वीज़ा इम्पॉसिबल था, एकदम इम्पॉसिबल था जो वीज़ा, वो वीज़ा मेरे को मैडम एंजल ने, हमारे देवी-देवताओं ने, मेरे गुरुजी ने मैडम एंजल के थ्रू मेरे को दिलाया। इतनी बड़ी करिश्मा उन्होंने किया कि मैं बता नहीं सकती। सिर्फ़ मैंने कोर्ट के पेपर येलो कपड़ों में लपेट के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखने से ऐसा चमत्कार हो गया। और इंटरव्यू का जो पास होना है, मेरे पति का पास होना इतना डिफ़िकल्ट था कि बस वो सिर्फ़ मैंने कैंडल थेरेपी और मिरर थेरेपी करने से हम दोनों पास हो गए। और एक और बात बताती हूँ, एक और बात मैंने एक और भी किया था, जैसे मैडम ने 16 सोमवार का व्रत करने के लिए कहा था, और जैसे मैडम ने, अगर आप 16 सोमवार वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे-जैसे मैडम ने कहा, मैंने वैसे-वैसे 16 सोमवार का 16 सोमवार रखा किया, और मैंने भोलेनाथ से रिक्वेस्ट की कि मेरे पति को मेरे 16 सोमवार पूरे होने से पहले वीज़ा लग जाए। और आप यकीन मानिए, बिलीव मी व्यूअर्स, मेरे 16 सोमवार पूरे होने के 1 हफ्ते पहले ही उनको वीज़ा लग गया। और मैंने कार्तिक मास भी मैं हमेशा करती आई हूँ बचपन से। कार्तिक मास भी पूरा महीना व्रत रखा, और मैंने भोलेनाथ से कहा कि मेरे कार्तिक मास के पूरे होने से पहले या पूरे होने के बाद मेरे पति यूके पहुँच जाए। और अब यकीन मानिए, मैंने कार्तिक मास का व्रत उपवास ये जैसे ही पूरा किया, मेरे पति अगले दूसरे दिन ही यूके पहुँच गए। यकीन मानिए, ये 16 सोमवार व्रत और मैडम एंजल ने जो कोर्ट की उपाय और 555 की, मिट्टी में दबाने वाली, और घास वाली, हाँ, घास वाली भी बताना भूल गई। मैंने घास की एक मैडम ने बीच में एक बताई थी, एक वीडियो में, अगर आप ध्यान करो तो, उसमें एक ही विश माँगनी थी, और मैंने वही एक ही विश माँगा कि मेरे पति को वीज़ा लग जाए, और उसके 1 महीने में इनको वीज़ा लग गया। जो घास वाला उपाय है, जो घास को बाँधने का, तो वो एक ही बार मैंने किया, एक ही विश उन्होंने कहा था बोलने के लिए, मेन इम्पोर्टेंट मेरे पति का वीज़ा था, और मैंने वो कर दिया, और कुछ ही दिनों में मेरे पति को वीज़ा लग गया, वो यहाँ पे आ गए। ये भी बहुत बड़ी करिश्मा हुआ। और मैं एक और मिरेकल बताऊँगी, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात, मैं उनके सारे रेमेडीज़ सब कुछ फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे पति का साथ रिलेशनशिप भी अच्छा करना है, और मेरे को मेरा बेबी भी चाहिए। तो मैं उनकी सारी रेमेडीज़ फ़ॉलो करती ही रहती हूँ। तो मैं उनका दिया मैजिक का कर रही थी। दिया मैजिक का उन्होंने कहा कि एक दि वीकली वन्स करें, जैसे 3 बार, या कंटिन्यूअस 3 डेज़ करें। तो बिलीव मी, मैंने 3 डेज़ किया दिया मैजिक, और आप यकीन मानिए, जब तीसरी बार मैंने दिया मैजिक का किया, जैसे दिया मैजिक आपको पता ही होगा, कैंडल जला के, लिख के, विश करके, उसको जला के राख को फूँक मारना होता है। और मैंने अपने विंडो से फूँक मार के आके बस बैठी ही थी। अब यकीन मानो, ये इंस्टेंट मिरेकल हुआ, इंस्टेंट मिरेकल। आके ऐसे बैठी ही थी, बस। मैंने मैंने सोचा अपना फ़ोन काफ़ी देर हो गया, फ़ोन मैंने चेक नहीं किया, फ़ोन चेक करती हूँ। फ़ोन चेक किया तो आप बिलीव करिए, यकीन मानिए, टू बी हॉनेस्ट, मैंने अपने एक मैनेजर का मैसेज देखा, जिसका जॉब के लिए मैं 2 साल से ट्राई कर रही थी, वो मुझे रख ही नहीं रही थी। उसको बहुत ही पता नहीं क्या था, वो एक अजीब-सी टेढ़ी थी, मैनेजर सही नहीं थी वो। तो उसको बिल्कुल मेरे को रखने का मन नहीं था, पैसे सही नहीं दे रही थी, कुछ नहीं दे रही थी। और उसने मुझे ऑफ़र की जॉब आगे से कि प्लीज़ डॉक्टर नताशा, विल यू वर्क फॉर मी, और मैं तुमको तुम्हारे हिसाब से पैसे पे करूँगी। लेकिन वो टेम्परेरी प्रोविज़न ही, पीरियड ही समझो। लेकिन कोविड के इस मोमेंट में मैं ऑलरेडी एक जॉब करती हूँ। ये सेकंड जॉब मेरे को मिला। तो एकदम से जैसे दिया मैजिक मैंने किया, फूँक मारी, आँखें बैठी, विथिन 5 मिनट्स भी नहीं हुआ, मैंने अपना फ़ोन निकाला, इंस्टेंट मिरेकल हुआ, और उसमें उसने मेरे को मेरे मैनेजर ने मुझे जॉब ऑफ़र दी आगे से। तो मैंने थैंक यू कहा, उसको मैसेज कर दिया थी, ठीक है, आई विल जॉइन योर वर्क, आई विल रिज़्यूम माय वर्क फ्रॉम सो एंड सो डेट। मैंने ऐसे बोल दिया, और मैंने जॉइन कर दिया, और आज मेरा तीसरा दिन है जॉब का। तो आप यकीन मानिए, मेरे को इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत दिक्कत थी। तो अचानक से दिया मैजिक करते ही इंस्टेंट मिरेकल हुआ, विथिन 5 मिनट्स, लेस देन 5 मिनट्स समझो। मैं फूँक मार के आके बस बैठी, अम, अ, अपना फ़ोन खोला, तो बस मेरे को जॉब ऑफ़र आ गई, और मेरा तीसरा दिन है। भले ही ये प्रोविज़नल पीरियड है, लेकिन जॉब तो मिला ना, रेमेडी काम तो करी ना, ऐसे। तो मैं कहती हूँ व्यूअर्स, आप भी मैडम एंजल पे यकीन करें। हम भले ही 21st सेंचुरी में हैं, भले ही हम मॉडर्न वर्ल्ड में हैं, मॉडर्न दुनिया है, मॉडर्न जनरेशन है, फिर भी मैं कहती हूँ कि मैडम एंजल है,
उनके हर उपाय, हर छोटी से छोटी उपाय, हर छोटी से छोटी रेमेडी ज़रूर कीजिए। मैं भी करती हूँ। जैसे छोटे से टीका लगाना, पर्स में टीका लगाना, तिजोरी में टीका लगाना, डोर का टीका लगाना, हर चीज़ मैं फ़ॉलो करती हूँ। सुबह उठ के पहले अपने गुरु की पूजा करती हूँ, देवी-देवताओं की पूजा करती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं मैडम एंजल का, चाहे रास्ते में हो, चाहे बस में हो, मैं चाहे कहीं भी ट्रेन में हूँ, सबसे पहले उनका वीडियो ढूँढती हूँ, उनका वीडियो आते ही फ़ॉलो करती हूँ। मैं हर छोटी रेमेडी, हर छोटी-छोटी रेमेडी, हर नेगेटिविटी सब चीज़ फ़ॉलो करती हूँ। छोटी सी छोटी ही क्यों ना हो, बड़ी सी बड़ी ही क्यों ना हो, मैं कोशिश करती हूँ सब करूँ और सब करती हूँ और रिज़ल्ट आपके सामने है। इंस्टेंट मिरेकल मैंने इसका बता दिया और आपको आपको ये भी पता चला कि बताया मैंने कि मेरे पति को कैसे वीज़ा मिला, कैसे हुआ। तो मेरे व्यूअर्स मैं आप सबको कहती हूँ प्लीज़ इंदु आहूजा मैडम को प्लीज़ फ़ॉलो कीजिए। अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखिए, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भरिए, अपनी ज़िंदगी में रोशनी लाइए, अपनी ज़िंदगी में प्यार लाइए, खुशियाँ लाइए, बहारें लाइए, पैसा लाइए। मैं तो ये कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरे गुरुजी ने और मेरी देवी-देवता ने इंदु आहूजा मैडम को, मैडम एंजल को मेरी मदद करने के लिए ही मुझे मिलाया। ये तो इत्तेफ़ाक से मैं उनसे मिली थी, इत्तेफ़ाक से मैं मोबाइल पे स्क्रॉल कर रही थी, मैं मिली नहीं तो मैं ये तो काफ़ी 1 साल से आ रही है, मैंने कभी देखा ही नहीं था। मेरे को ऐसा क्योंकि ये ज़रूर सच है कि अपने गुरुजी या अपने देवी-देवता खुद तो हमारी मदद करने नहीं आ सकते। वो किसी एंजल को, किसी फरिश्ते को, किसी देवदूत को भेजते हैं, किसी गुरु को भेजते हैं हमारी मदद करने के लिए। तो यही मेरे साथ हुआ। मैं तो यही मानती हूँ, यही बिलीव करती हूँ, ट्रस्ट मी कि मेरे गुरुजी ने, मेरी देवी-देवता ने, मैडम इंदु आहूजा को मेरी मदद करने के लिए मुझे इस दुनिया में और हम सब की ज़िंदगी में रोशन करने के लिए भेजा है, मैं तो यही कहती हूँ। और ट्रस्ट मी, बिलीव मी व्यूअर्स प्लीज़ मैं तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ट्रस्ट मैडम इंदु आहूजा, मैडम एंजल। कुछ लोगों को लेट होता है, कुछ लोगों को जल्दी होता है, ये बात सही कही है उन्होंने। लेकिन वो अपनी-अपनी किस्मत होती है, थोड़ी अपने-अपने कर्म होते हैं, जिसके कारण थोड़ा लेट होता है, थोड़ा कम होता है। देखो मेरे पति को वीज़ा लगने में जैसे उन्होंने कहा था वैसे दिसंबर में आ गए, उसके लिए थोड़ा अगस्त से दिसंबर तक इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन ये देखो इस जॉब का मैं 2 साल से इंतज़ार कर रही थी, दिया मैजिक करते ही 5 मिनट के अंदर मेरे को इंस्टेंट रिज़ल्ट मिला। और 16 सोमवार का जैसे मैंने भोलेनाथ से माँगा था, भोलेनाथ ने वैसे ही किया मेरे को। मेरे उन्होंने जैसे भोलेनाथ ने मेरी सुन ली, जैसे जैसे मैंने चाहा वैसे-वैसे सुन ली। तो देखिए ना मैं आपकी जीती जागती मैडम एंजल की एग्ज़ाम्पल हूँ, उनकी रिज़ल्ट हूँ, उनकी चमत्कार हूँ, उनकी मिरेकल हूँ। और मैं आप सबसे व्यूअर्स रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे लिए प्रे करें और मैडम इंदु आहूजा उनके पूरी परिवार के लिए प्रे करें। मेरे को और मैडम इंदु आहूजा उनके सारे परिवार को ब्लेस करें और मैं मैडम एंजल आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रे करें। प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए प्रे करें, मेरे और मेरे पति के रिलेशनशिप के लिए प्रे करें, मेरे माँ, मेरे सास-ससुर, मेरे इन-लॉज़ सब हमारे पूरे परिवार के लिए प्रे करें। प्लीज़ प्रे करें। और वीवर्स मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे और मेरे पति की रिलेशनशिप के लिए प्रे करें, मेरे बच्चे के लिए प्रे करें, मेरी माँ, मेरे सास-ससुर की लंबी उम्र और हम सबका प्यार उन सबका प्यार मेरे साथ हो और आप सबका प्यार मैडम इंदु आहूजा का प्यार हो, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद हो, मेरी देवी-देवताओं का आशीर्वाद हो। प्लीज़ आप मेरे लिए सारे वीवर्स प्रे करें, मैडम इंदु आहूजा, मैडम एंजल आप प्रे करें प्लीज़। और मैं और अब से और मैं ये और मैं आपसे एक बात ज़रूर प्रॉमिस करूँगी कि जिस दिन मेरा बेबी इस दुनिया में आएगा, मेरा बच्चा आएगा, मैं वीडियो के रूप में आप सबके समक्ष आऊँगी। मैं अब अपने भगवान से, अपने गुरु से यही प्रार्थना करूँगी कि अपने बेबी को लेके वीडियो में आप सबको मैडम का एग्ज़ाम्पल, मैडम के चमत्कारी रिज़ल्ट को बताने के लिए वीडियो के रूप में मैं आऊँगी और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मैं जल्दी आऊँ आप सबके सामने फिर से इसी प्लेटफ़ॉर्म में, फिर से अपनी मैडम एंजल का अम मिरेकल का रिज़ल्ट बताने के लिए। और मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहती हूँ दोबारा। मैडम एंजल आप सबका थैंक यू, व्यूअर्स आप सबका थैंक यू और कि मेरे को अपॉर्च्युनिटी दिए मुझे कुछ मैडम की मिरेकल्स बताने के लिए। और ऑल द बेस्ट व्यूअर्स और ऑल द बेस्ट मैडम एंजल, गॉड ब्लेस एवरीवन। आप सबको भगवान ढेर सारी खुशियाँ दे पूरे व्यूअर्स को, मैडम एंजल को। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड माय बेबी। प्लीज़ मेरे को हमेशा अपने प्रेयर में मेरा नाम डॉक्टर नताशा है, याद रखना।
मेरे लिए ज़रूर प्रे करिए और मैं भी आप सबके लिए प्रे करूँगी। और गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड मैडम एंजल, थैंक यू सो मच। मैडम एंजल, मैडम इंदु आहूजा, थैंक यू so much from the bottom of my heart. Thank you so much and God bless you, Madam Indu Ahuja, and your all family and all the viewers of the world. Thank you so much. Bye. Good luck. Take care. Bye. Thank you. Bye. तो अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप ये बता दीजिएगा कि कौन से शहर में आप रहते हैं और कौन से उपाय से आपके जीवन में क्या बेनिफिट हुए। इससे क्या होगा कि दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। तो आप जो भी वीडियोस भेजना चाहते हैं आप व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर लें। बेल बटन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा, इससे जो भी आगे आने वाली वीडियोस है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। हमारे दूसरे 2 चैनल इंदु आहूजा और वर्ल्ड ऑफ बिट्टू को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वो चैनल पसंद आए तो। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।